हेलो दोस्तों, आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, नैपसैक प्रॉब्लम। ये है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं, यह एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। बस्ते को आप देखिएगा, बैग को देखिएगा और कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपके पास एक बैग पैक है जिसकी एक निश्चित कैपेसिटी है। मान लेते हैं W किलोग्राम है। आपको कुछ आइटम दी गई है और हर वस्तु का अपना वेट और वैल्यू प्रॉफिट है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। बस्ते की जो कुल क्षमता जो वेट है, वेट से अधिक वजन ना हो। वेट मस्ट नॉट एक्सीड कैपेसिटी। बस्ते में भरी गई वस्तुओं का कुल मूल्य अधिकतम हो, मतलब मैक्सिमाइज टोटल वैल्यू हो। तो यह प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है जिन्हें अलग अलग एल्गोरिथम से हल किया जाता है। पहला, फ्रैक्शनल नैपसैक, जहां आप वस्तुओं को काट सकते हैं या उनके हिस्से ले सकते हैं। 01, जहाँ पर आप वस्तु काट नहीं सकते, या तो आप पूरी वस्तु ले लेंगे या तो बिल्कुल छोड़ देंगे। तो फ्रैक्शनल नैपसैक पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हल करना आसान है। इमेजिन करें कि वस्तुओं के रूप में आपके पास गोल्ड बार्स हैं या अनाज के बोरे हैं। चूँकि आप वस्तुओं के फ्रैक्शनल ले सकते हैं, तो सबसे समझदारी वाला तरीका क्या होगा? जाहिर है, आप उस वस्तु को पहले लेंगे जो सबसे कीमती है। अब जो फ्रैक्शनल जो सबसे अच्छी रणनीति है वो है ग्रीडी स्ट्रेटजी। सबसे पहले हर वस्तु के लिए अलग मूल्य प्रति वजन अनुपात, वैल्यू टू वेट रेशियो निकालें। यह आपको बताता है कि 1 किलोग्राम वजन के बदले आपको कितना मूल्य मिल रहा है। फिर वस्तुओं को उस अनुपात के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। अंत में बस्ते को भरना शुरू करें। जो वस्तु सबसे ऊपर है उसे पहले पूरा करें। पिक कंप्लीट आइटम, जहाँ तक आप किसी वस्तु को पूरा ना ले सके, तब बस्ते की बची हुई जगह को भरने के लिए अगली वस्तु का केवल एक हिस्सा ले लें। उसी प्रकार से अगर मैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये इंडिविजुअल है। जैसे कि एक लैपटॉप आप उस आधा काट कर नहीं ले जा सकते, या तो आप पूरा लैपटॉप लेंगे या तो बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ ग्रीडी स्ट्रेटजी काम नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है कि सबसे महंगी प्रति किलो वाली वस्तु लेने के बाद बस्ते में इतनी कम जगह बचे कि आप कोई दूसरी थोड़ी कम कीमती लेकिन भारी वस्तु ना ले पाए, जिससे कुल वैल्यू कम रह जाए। तो इसे हल करने के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। तो नेट परीक्षा के लिए याद रखना जरूरी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो ऑप्टिमल कब उपयोग किया जाता है? जब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हो या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन पसंद आ रहा होगा आपको। साथ साथ आपको उसका कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना होगा। फ्रैक्शनल नैपसैक के लिए ग्रीडी अप्रोच के लिए हम ऑर्डर ऑफ n log n लेते हैं, और 01 के लिए हम ऑर्डर ऑफ n इंटू W लेते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।